छात्रों, ये दूसरा चैप्टर है आपका तुलसीदास जी का। उन्होंने धनुष भंग के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया है। ध्यान से सुनो। दोहा। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। वही प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यखंड के धनुष भंग नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। फिर कठिन शब्दार्थ लिखोगे, प्रसंग में लिखोगे। जब स्वयंवर सभा में सभी राजा शिव के धनुष को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे और उन पर कोई भी धनुष नहीं तोड़ा गया, तो रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र की आज्ञा प्राप्त करके धनुष को तोड़ने के लिए मन से खड़े हो गए। अब उस समय उनकी शोभा कैसी थी उसके बारे में वर्णन किया गया है। दोहा। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित माने उदय होना, उदयगिरि उदयाचल पर्वत, रघुवर रामचंद्र जी, बाल पतंग बाल सूर्य, विकसे खिल उठे, सरोज कमल, लोचन नेत्र, भृंग माने भौरे। ये आपके कठिन शब्द हैं। आगे नेक्स्ट देखो अर्थ। मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर रामचंद्र रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया, यानी कि रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए खड़े हो गए। तो उनको देख करके सभी संत लोग जो थे वे कमल के समान खिल उठे। सरोज माने कमल के समान। जिस प्रकार से जब सूर्य उदय होता है तो सरोवर में कमल खिलने लगते हैं, उसी प्रकार से संत लोग भी प्रसन्न हो गए, यानी कि खिल उठे। हर्षे लोचन भृंग। और उनके जो नेत्र थे, जिस प्रकार से भौरे उसमें बंद रहते हैं और जब कमल खिलने लगता है तो भौरे प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार से भौरे भी नेत्र रूपी जो भौरे हैं उनके प्रसन्न होने लगे। यानी कि अब तो उन्होंने सोचा कि रामचंद्र जी को देखकर अब तो धनुष को ये तोड़ ही देंगे। आगे। निरपन केर आशा निसनासी वचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महीप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलुक लुकाने। भये विशोक कोक मुनि देवा वर्षई सुमन जनावई सेवा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा राम मुनिन सन आयुष मांगा। सहजई चले सकल जग स्वामी मत मंजु बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूर तन भय सुखारी। बंद पितर सुर सुकृत संभारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तऊ शिव धनु मिनाल की नाई तोरव राम गणेश गोसाई। तो देखिए, निरपन केर आशा निसनासी, यानी कि राजा जो थे धनुष को तोड़ने के जो खड़े हुए थे वो थक गए थे, लेकिन फिर भी मन में उनकी आशा ये लग रही थी कि जनक जी अपनी प्रतिज्ञा को बदल देंगे और हमारे सीता जी से विवाह हो जाएगा। लेकिन जब रामचंद्र जी को उन्होंने देखा कि अब धनुष तोड़ने के लिए खड़े हो गए हैं, तो राजाओं की जो आशा रूपी रात्रि थी, नासी माने नष्ट हो गई, निसी माने रात्रि। जो मन में आशा लगी हुई थी कि अब कोई भी इस निर्णय निकल सकता है, निर्णय बदल लें जनक जी तो हमारे विवाह राम सीता जी से हो जाए, लेकिन जब रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं तो उनकी जो आशा रूपी रात्रि थी वो भी समाप्त हो गई। वचन नखत अवली ने प्रकाशी। जो बढ़ चढ़कर बोल रहे थे हर एक राजा, जो जिस प्रकार से तारों की जो पंक्तियां हैं प्रकाशित नहीं करती हैं सभी जगह संसार को, उसी प्रकार से उनकी वचन थे वो भी समाप्त हो गए, यानी कि उनकी बोलती बंद हो गई। मानी महीप कुमुद सकुचाने। अभिमानी जो राजा थे वे कुमुद के समान संकुचित हो गए। और कपटी भूप उलुक लुकाने। जो कपटी भूप माने राजा थे वे भी रामचंद्र जी को देखकर उल्लू के समान छिप गए, यानी कि अलग हो गए। भय विशोक कोक मुनि देवा। जिस प्रकार से रात्रि में चकवा और चकवी बिछड़ जाते हैं और उसी प्रकार से उन्होंने देखा, कोक माने चकवा,
चकवे के समान मुनि और देवता भी विशोक माने शोक रहित हो गए। जब उनकी रात्रि समाप्त हो गई यानी कि बिछड़ना दूर हो गया, तो उसी प्रकार से चकवे के समान मुनि और देवता भी शोक रहित हो गए। वर्षई सुमन जनावे सेवा, और फूल बरसा करके अपनी सेवा को वे प्रकट कर रहे हैं, उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, क्योंकि वे भी चाहते थे कि राम और सीता जी का विवाह हो जाए। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, जब रामचंद्र जी ने गुरु के चरणों की वंदना की सहित अनुरागा प्रेम के साथ, और राम मुनि ने सब आयुष दाना, और रामचंद्र जी ने भी सभी मुनियों से आयुषु माने आज्ञा मांगी। किसके लिए? धनुष तोड़ने के लिए। सहजई चले सकल जग स्वामी, और संपूर्ण संसार के स्वामी सहज ही धीरे धीरे चलने लगे धनुष की ओर। किस प्रकार से? मत मंजुबर कुंजर गामी, मत माने मतवाला, जिस कुंजर माने हाथी, जिस प्रकार से मतवाला हाथी मस्त होकर के चलते हैं, उसी प्रकार से रामचंद्र जी भी धनुष की ओर चलने लगे। गामी माने चलने लगे। चलत राम सब पुर नर नारी, जब रामचंद्र जी धनुष की ओर जा रहे हैं तो सभी नगर के मनुष्य और नारियां यानी कि नर और नारी उनको देखते हैं और उनका शरीर पुलकित होने लगता है, रोमांचित होने लगता है और सुख का अनुभव करने लगते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि अब रामचंद्र जी धनुष को जरूर तोड़ देंगे। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, और अपने अपने पितरों की वे वंदना करने लगे, देवताओं को मनाने लगे, और उन्होंने कहा मन मन जो मेरे हमारे पुण्य का जो प्रभाव है वो इन्हें मिल जाए, जो भी हमने पुण्य किया है वे इन्हें मिल जाए और धनुष को तोड़ दें। कैसे? तव शिव धनु मृणाल की नाई, जिस प्रकार से कमल की नाल की डांडी को तोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार से रामचंद्र जी शिव के धनुष को तोड़ दें। हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी इस धनुष को कमल की नाल की डांडी के समान इस शिव के धनुष को तोड़ दें। मनि मन इस प्रकार से वे वंदना कर रही हैं और अपने पुण्य का प्रभाव मांग रही हैं। सभी सखियां इस प्रकार से मन मन अपने भगवान को मना रही हैं। ठीक है, पहला अर्थ है ये आपको करना भी है और कॉपी पे लिखना भी है। फिर इसका काव्य सौंदर्य है, भाषा है इसमें ब्रज, रस है श्रृंगार, गुण है प्रसाद, अलंकार है उपमा, छंद चौपाई भी है और दोहा भी।